आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद में इंदिरा नगर बाईजीपुरी का वार्ड है। मैंने यहाँ की कई बार न्यूज़ कवर किया हूँ। यहाँ पर लगातार काम चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि महानगर पालिका लोग नहीं आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो जड़ से काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। यही कारण है कि ये वार्ड हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी ड्रेनेज बैठता है, कभी गंदगी होती है, कभी जो ये बात होती है। आज फिर हमें एसडीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमें फ़ोन करके बुलाया कि हमारे वार्ड का बहुत बेहद बुरा हाल है, ज़रा आप आके देखिए। तो इनकी आवाज़ पर हम यहाँ पर आए हैं। तो हमें देख के बड़ा हैरत हो रहा है। मैं कैमरा में से कहूँगा, देखिए ये जो नाली बह रही है, ये ड्रेनेज का पानी पूरा गंदा पानी है और ये निकल के आ रहा है। और ये देखिए, और ख़ास तौर से मैं कैमरा में जूम करके बता दें, ये जो मैं बैठा हूँ, हालांकि मुझे बहुत बांस आ रही है, लेकिन मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि रोड पे ये पानी जो बह रहा है ना लगातार, ये पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज का पानी है। और पूरे रोड के ऊपर बाजीपुर का मेन रोड कहलाता है नूर मस्जिद के पास का, ये वहाँ तक, उसके आगे तक बह रहा है। यहाँ पर 3-4 मंदिर भी है, 3-4 मस्जिद भी है, हॉस्पिटल भी है, एक स्कूल भी है। और बड़ा, मैंने एक कार्यकर्ता पूछा कि आबादी क्या है। उनका कहना था कि दोनों वार्ड की आबादी को मिला लिया जाए तो 20 से 25 हज़ार की आबादी होती है, यानी इतनी बड़ी आबादी है और ये हाल है। अब सवाल ये है, इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए कुछ बात जनता से करना चाहते हैं। मंदिर है, मंदिर का कुछ ये नहीं है, गंदा पानी बह रहा और दिन भर ये गंदे पानी में से रहना पड़ता ना। बच्चे वो आजारी पड़ेंगे तो कौन देंगे पैसे? हम कहाँ से भरेंगे? कामा नहीं, धंधे नहीं बच्चे को। तो यहाँ पर कितने मंदिर है और कितने मस्जिद है? बहुत है मंदिर मस्जिद, यहाँ नजीक है ना, सामने तो ये सामने दिख रहा है ना, मंदिर भी है, या मस्जिद भी है, या बौद्ध यार भी है, सब है ना यहाँ। मतलब दलित मुस्लिम मराठा सब मिलके रहते हैं? सब मिलके रहते, लेकिन गंदे पानी में रहते। अच्छे करो ना तुम। यहाँ के आमदार सब या कोई नहीं देख रहा, कोई आता भी नहीं, देखता भी नहीं, खाली निवडणूक होई के जब चाहते इलेक्शन टाइम में आते, हमको वोट दे उधर चल जाते, तो फिर आते ही नहीं। बाद में 5 साल नहीं आते। कहाँ आते? देखो ना, ये दिख रहा ना, पानी तो दिख रहा ना। अभी देखने को कोई आ रहा क्या? नल का पानी नहीं आता, 10-10 दिन पानी नहीं है। कहाँ से पानी लाएंगे? 10-10 दिन पानी नहीं रहता। किधर से पानी? और वो भी गंदा पानी आता, एक आधा घंटा वो गंदा पानी जान देता जब पानी भरते हम। और चंबर का पानी पीना पड़ता। कोई लक्ष्य नहीं दे रहा हमारे पास। अब तय आने वाले समय में चुनाव आने वाले, तो आप कुछ बोलेंगे कि उनको चुनाव आने से पहले कुछ काम करो बोल के? तो उन्होंने करना ना, मत दिल से। चुनाव आ रहे तो काम, जो काम करेंगे उसको वोट देंगे। अच्छा, वोट किसको देंगे फिर आप? काम करने वाले को देंगे? काम करने वाले को देंगे ना। पार्टी कोई भी चलेंगे? कोई भी चलेंगे हम, कोई भी चलेंगे, लेकिन काम होना। काम करेंगे तो देंगे, हम काम नहीं करेंगे तो देते भी नहीं। जान दो। राजेंद्र कुलकर्णी। सर, क्या है आपकी समस्या है? बाजूला मंदिर आहे, शाळा आहे, दवाखाने आहे मोठमोठाले, ड्रेनेजचं पाणी रोज वाहते इथून। ज्या दिवशी नळ येतात त्या दिवशी ड्रेनेज लाईन चोकअप होऊन जाते। हमारे मंदिर तुळजा भवानी मंदिर आहे, मंदिरात लोक येतात तर त्रास होतो, हातपाय भरून जातात। हां, इथं मंदिर आहे, तुळजाभवानी मंदिर। मंदिरासमोरून शाळेत मुलं जातात, लहान रोज येणारे असतात। या घाण पाण्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना खूप त्रास आहे, तर याची काहीतरी व्यवस्था करावं अशी आम्हाला म्हणा। आरोग्य धोक्यात येऊ शकते। लहान मुलांचं सगळ्यांचंच आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं। म्हातारे माणसं असतात, जाणारे येणारे, त्याच्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की याच्यात काहीतरी सुधारणा लवकर व्हावं। ये इंदिरा नगर बैजीपुरा है। यहाँ पर जो है ना, ये गंदे नाली का पानी ड्रेनेज का जो है ना जाम हो जा रहा, और ये पानी नल को आ रहा, और ये नल में जो है तो आधा पौन घंटा पानी ये हमारे को नल का पानी फेंक देना पड़ता, और उसके बाद पीने के लिए पानी भरना पड़ता। तो दूसरे दिन जो है तो उसके अंदर कीड़े हो जा रहे पानी के अंदर, और 10-10 दिन पानी नहीं आ रहा। पीने के पानी की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को जो है तो बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, और डॉक्टर हमेशा यही बोल रहे हैं कि साफ़ पानी यूज़ करो। अब साफ़ पानी कहाँ से लाना हमें? पहले तो जो है तो हमारे छोटे छोटे घर है, उसमें 10 दिन में पानी आता। पानी रखना कि हमने रहना घरों में, और ये पानी जो है तो जाम हो जा रहा है, इसलिए जो है तो पूरा नल को पानी आ रहा है, और ये जो है तो कोई इसकी तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो है तो ये पानी को जो है तो कुछ ना कुछ कीजिए। यहाँ के आमदार साहब के पास गए थे कि कभी आप? आमदार साहब मिलते थोड़ी है। कौन है आपके आमदार? हमारे आमदार अतुल जी साहब हैं। तो उनके पास जाना चाहिए ना आपने, तो आप यहाँ के वार्ड के? उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी सुनना चाहिए। अभी जो है तो महानगर पालिका में हम जाते, वो आते, थोड़ा बहुत काम करते, थोड़ा चौकअप निकालते और फिर वापस चल जाते, और जो है तो काम पूरा एकदम सिरे से हो रहा नहीं। नलों के अंदर जो है तो गंदा पानी आ रहा, और जो है तो वही पानी पीने के लिए यूज़ करना पड़ रहा, वापरने के लिए यूज़ करना पड़ रहा।
कोई जो है तो इधर देखने वाला नहीं है। अब इलेक्शन में जो है जो काम करेंगे हम उनको वोट देंगे। हमको कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, और जो काम करेंगे हम उसका ही काम करेंगे। इस गली में और यहाँ पर हम लोग 25 साल से ज़्यादा रह रहे हैं जी। सबसे बड़ा मसला तो इस गली में, चाहे मेन गली हो कि अंदर के आड़ी गलियाँ हों, अच्छा अच्छा। आज तक के रोड नहीं बने। जहाँ तक मुझे ख्याल है अक्का बाई जब थी उस वक्त जो है ये रोड बने थे, उसके बाद से एक तो रोड नहीं जी। दूसरी बात आप जैसे कि देख रहे हैं कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक मंदिर है जी और इसके आगे बुद्ध विहार भी है अच्छा और इसी गली में मस्जिद भी है जी। यानी दो मज़हबों के मानने वालों के दो पवित्र जो है इबादत गाहें इस गली में हैं। अच्छा ख़ास बात यह है कि इस गली में अक्सर व बेशतर उलमा और आइम्मा रहते हैं जी। मोतीवाला नगर के इमाम साहब रहते हैं, दोनों इमाम, मस्जिद रशीद के इमाम रहते हैं, कमर मस्जिद के इमाम यहाँ से गुज़रते हैं, बकरी मस्जिद के इमाम गुज़रते हैं, अनस मस्जिद के इमाम यहाँ से गुज़रते हैं, जोहरा मस्जिद के इमाम यहाँ से गुज़रते हैं, बाईजीपुर के तमाम आइम्मा उलमा यहाँ से गुज़रते हैं आजू बाजू की मस्जिदों के। तो इमाम साहब के अगर कपड़े अगर मुतासिर होते हैं, उनके अकेले की नमाज नहीं, सारी मुसल्लियों की नमाज का मसला है। और दूसरे तमाम गुजरने वाले मुस्लिम लोग भी है, दिगर बिरादरान वतन भी है। बहरहाल ये इबादतों का मसला तो छोड़ ही दो, लेकिन भाई ये सफाई अभियान स्वच्छ भारत क्या मैसेज देना चाह रही है लोग? ये स्वच्छ भारत की शक्ल है हमारी और स्मार्ट सिटी बन रही है हमारी। ये क्या बाईजीपुरे के लोग जो है टैक्स नहीं देते? क्या नल पट्टी नहीं है इनको? क्या बात है कि फिर यहाँ पर काम क्यों नहीं किया जाता ये महल्ले में? ये डेनिस लैन जो है जब देखो जब नल आया नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ तो चौकअप हो जाती है। तो ये आए दिन जो है मच्छरों की बहुतात की वजह से आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे 8-8 दिन को दवाखाने में जाना पड़ रहा है। डेंगू के बीमारियाँ, बुखार, ये सब इसकी वजह से हो रहे हैं। इसलिए जो है औरंगाबाद महानगर पालिका और दिगर जितने लोग हैं इससे जुड़े हुए, उनको चाहिए कि भाई इस पर तवज्जो दें। ये मेन सिटी है और गुंजान आबादी वाला इलाका है और काम ऐसे करो कि हमेशा के लिए लाइफ टाइम, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा काम करे। डेनिस लाइन भी डालते तो थोड़ी सी नीचे दबा देते हैं, एक ट्रैक्टर ऊपर से गया तो पूरी डेनिस लाइन फुट जाती। तो जो टेंडर भी जो जिन लोगों को देते हैं तो उस काम की निगरानी होनी चाहिए कि जिसको टेंडर दिया गया है, जो काम लिया है, उस बंदे ने उस काम को पूरा सही ढंग से किया या नहीं किया है। इसलिए कि ये महानगर पालिका अपने जेब से पैसा नहीं देती है, कॉरपोरेशन, ये पैसा हमारे अपने जेब का होता है, हमारा अपना टैक्स होता है। लिहाजा हमारी बहुत ही ज़्यादा आपके चैनल और आपके माध्यम से हमारी आपसे विनती है कि ये जो हमारा टैक्स है और हमारा पैसा है, ये पैसा हमारी सुविधा और हमारी सहूलतों में पूरा खर्च होना चाहिए। ये हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मस्जिदों में इबादत गाहों का मसला, पूरी जो है गंदगी मस्जिद के अंदर जा रही, घरों में जा रही, बीमारियाँ फैल रही है। इसलिए इस पर ख़ास तौर से तवज्जो देना चाहिए। दूसरी बात, ये गली में 1 से 2 स्कूल है, इधर भी स्कूल है, आलमगीर स्कूल है, अन्नबा स्कूल है, अल हुदा उर्दू हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पूरे स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते हैं, पेरेंट्स से जाते हैं उनके, और पूरी गंदगी में मुलविस होके जाते हैं। और ख़ास बात, आए दिन इस पर लड़ाई झगड़े। एक टू व्हीलर वाला गलती से अगर स्पीड में चला गया तो बाजू वाले पे छींटे उड़ गए, वो गुस्से हो रहा है। उसमें आए दिन जो है लड़ाई झगड़े इस बात पर बहुत होते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मोहतरम, हम देखते हैं कि अभी तो इलेक्शन चुनाव नहीं है, नगर सेवक भी नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि फ़ंड का मसला आता है ना, तो जो आमदार रहते हैं उनकी निधि से भी फंड आता है। मेरा बहुत खुल के सवाल है कि आप यहाँ के आमदार, जैसा बताया अतुल सावे जी, इनके पास गए क्या आप? अतुल सावे के पास क्यों जाना चाहिए हमने? अरे आपके आमदार है क्या? आमदार है तो क्या आमदार का काम नहीं है कि वो यहाँ पर आए? वोट मांगने को कैसे आएंगे फिर? आप आते हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम वोट, तो काम करने के लिए हमने उनके पास जाना चाहिए कि उन्होंने हमारी सुविधा देखना चाहिए। आप अगर काम नहीं करना चाहते तो आपको हमारे वार्ड से आमदार होने का हक भी क्या हासिल है? हम जाएंगे हमारी ज़रूरतें लेकर, हम तो हमारा जो काम है टैक्स हम भर दे रहे हैं। भाई आमदार के फंड से करो, किसी भी फंड से करो, आमदार के पास ना, कारपोरेटर के पास ना, खासदार के पास, किसी के पास पब्लिक क्यों जाएगी? हमने चुन के इसलिए दिया कि तुम आकर काम करो और हमारी ज़रूरतों को देखो। हम कहीं को एक आदमी जाते बैठेंगे? वोट के लिए आएंगे तो हम जाएंगे कि उन्होंने आते? हमने तो आने के बाद वोट दे दिए, उनको चुन के ला ली, एक सब कर लिया। अब उनका काम है काम करना, आना, देखना, उनके बंदों को भेजना, कहाँ पर क्या सुविधा है, किसकी क्या ज़रूरत है। अब तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे चैनल के माध्यम से हम देना चाह रहे मैसेज अतुल सावे को, वो आए साहब और आकर देखें यहाँ पर हमारी क्या तकलीफ है, वरना दोबारा आपको क्या, कैसी पब्लिक जो एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, अगर उन्होंने काम कर दिए तो आप बीजेपी को वोट देंगे क्या? भाई हमको बीजेपी हो, हमको कोई पार्टी से सवाल नहीं इस वक्त, हमको हमारी इस वक्त ज़रूरतों का मसला है।
बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, एमआईएम हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। जो काम करेगा पब्लिक उसको सर पे बिठाएंगी, जो काम नहीं करेगा पब्लिक उसको हटा देगी। हम किसी पार्टी के सिरों नहीं खड़े होकर नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये हम इसी गली के रहने वाले रहवासी हैं यहाँ के, हम लोग है, हम हमारी तकलीफ बता रहे हैं। और अभी इस वक्त तो जो है स्मार्ट सिटी का बजट आया, G20 का इतना बड़ा बजट आया, ये बजट गया कहाँ? सिर्फ वो गलियों और रोडों पर काम किए गए जहाँ G20 के आने वाले मेहमान वगैरह गुजरने वाले थे। हालांकि वो बजट के अंदर पूरे शहर की गलियां गलियां संवर सकती थी। महानगर पालिका क्या कर रही है इतने बड़े बजट का? और फिर आमदार का बजट, ये बजट तो वो तो अलग ही रह गया। तो साहब इसमें एक सवाल, गलती कहने का ही, जो हमारे जो छोटे मोटे कार्यकर्ता होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, तो उनका भी काम है ना आवाज़ उठाना। क्या आप उनको गलत, आप उनको जिम्मेदार नहीं मानते? मैं आवाज़ उठा रहा हूँ ना उनकी सबकी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबकी तरफ से आपको कह रहा हूँ ना भाई। अब आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो आप आओ, काम करो, आप आवाज़ आगे बढ़ाइए हमारी सबकी। आपने बोले कि उन तक आप जाके बोलो, हमने आपको बोल दिया, अब ये आवाज़ आगे पहुँचाओ। नहीं, हम तो पहुँचेंगे, लेकिन कैसे ये माध्यम से पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। आपने जो भी सवाल किए ना इनको कि आप उनके पास जाओ, इन्होंने जो बोले वोट मांगने के लिए, वो हमारे पास आए थे। आपकी बात सही है, ये चैनल के थ्रू आप उनको पहुँचा दो। जी सर, आप चैनल के थ्रू पहुँचा दो। आप जो है कॉर्पोरेशन में जाके देखिए इस गली की कितनी जो है हमने दरखास्त दी 20 नंबर गली की। मेरे पिताजी ने, मेरे वालिद ने कई मरतबा दी डेनिस लैंड की, क्या डेनिस लैंड जब देखो जब चौकअप हो जाती है, रोड नहीं है यहाँ। लेकिन आज तक भी कॉर्पोरेशन को बराह रास्त दिए हमने, वहाँ पर भी दिए एप्लीकेशन, कोई ऑफिसर आने के झाँकने को तैयार नहीं है। साहब ये दोनों वार्ड की आबादी कितनी बता सकते हैं क्या आप? 20,000 दोनों के 10 मिला के कम से कम 20,000 से जायद है। अच्छा, 20,000 से जायद है। बाईजीपुरे में लगभग लोग टैक्स देते हैं साहब, सभी लोग टैक्स देते हैं, नल पट्टी देते हैं। ये कोई झोपड़पट्टी नहीं है या ये कोई शहर से बाहर एरिया नहीं है। तो भाई सहूलतें मिलनी चाहिए, हक है ये इनका। से आपने देखा कि ये उलमा इकराम है, इन्होंने तमाम तफसीलात आपको बता दी। और ये टोटल 20 से 25,000 का वार्ड है, 2 वार्ड मिला के। और ये 24 घंटे इनका कहना है गंदगी रहती है। और एक बात उन्होंने बहुत कड़वा सच कहा दिया है कि जो नेता चाहे कोई भी पार्टी का हो, जब चुनाव का अवसर आता है तो आप गली गली खटका मारते हैं। हर वो गली में जाते हैं कि जहाँ पर शायद यहाँ के लोगों को मालूम नहीं कि हमारे वार्ड में गली भी आती है, वहाँ पर नेता दिखाई देते हैं हाथ जोड़ते हुए, पैर छूते हुए, सलाम आदाब करते हुए। ये कड़वी सच्चाई है। तो सवाल ये है कि हर पार्टी के हर वार्ड में कार्यकर्ता होते हैं, उनके वार्ड अध्यक्ष होते हैं। तो क्या इनके माध्यम से आपको रिपोर्ट पहुँचती नहीं क्या कि हर पार्टी चाहती नहीं कि हमारा वर्चस्व बढ़े, हमारी पार्टी का नाम हो, वो वहाँ के लोग हमारी पार्टी को वोट दें? क्या आप चाहते नहीं हैं? सवाल ये है कि जब आपके वार्ड अध्यक्ष होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, तो ये खबर आप तक पहुँचती कैसी नहीं है? ये भाई साहब ने मौलाना साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि हम उनके पास क्यों जाए। यह बहुत कड़वा सच है, लेकिन क्या करें, हमारे पास उल्टा हिसाब है। जबकि प्रशासन जनता के लिए होता है, लेकिन जनता जो है तो प्रशासन के दरबार में हाथ जोड़ के खड़े रहती है। ये भी कड़वा सच है। बहरहाल अब चुनाव आने वाले हैं और याद रखिए, व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। अब वो गए वो दिन, लोग भूल जाया करते थे, गले में हाथ डाला करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, चाय पिलाया करते थे, एक बिरयानी खिलाया करते थे और लोग भाग जाया करते थे, भूल जाया करते थे। अब कोई इतना मोहताज नहीं है, कोई इतना बेबस नहीं है। और मैं ख़ास तौर से यहाँ के आमदार अतुल साहब से गुजारिश करता हूँ कि देखिए साहब, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपका कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक मानवता के आधार पर, एक इंसानियत के नाम पर मैं आपसे दुहाई दे रहा हूँ कि साहब आप यहाँ के आमदार हैं और आप बहुत लोकप्रिय आमदार हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बीजेपी के हैं, लेकिन आपके पास जातिवाद नहीं है, ये हमने भी देखा है। तो सवाल ये है साहब, मेरी आपसे विनंती है, 20-25 हज़ार का वार्ड है साहब, यहाँ पर आप आइए। ये आपके कोई न कोई कार्यकर्ता वीडियो आप तक पहुँचा रहा होगा, आप देख रहे होंगे। तो आपसे गुजारिश है, आज मुसलमान बहुत जाग चुका है साहब। अब वो गए वो दिन कि हमारी पार्टी है, हमारी निशानी है, हमारा बंदा है, वो दिन चले गए। आज मुसलमान ये सोच रहा है कि जो हमारा काम करेगा, जैसा मोहतरम ने कहा है कि कोई भी पार्टी चलेगी, जो हमारा काम करेगा हम उसे वोट देंगे। ये जनता की भावना बनी हुई है। तो आपसे गुजारिश है, क्या जनता जाग चुकी है? तमाम वो लोग जो चाहते हैं कि जनता हमें वोट दे, तो आपसे गुजारिश है, और ख़ास तौर से अतुल साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज की परिस्थिति में आप आमदार है, तो आपकी जवाबदारी है कि आपकी निधि से, अगर कारपोरेशन के पास फंड नहीं है, तो आपकी जवाबदारी आपके फंड से काम करा के दीजिए, ताकि आने वाले समय में आप फख्र से कह सके कि सबका साथ सबका विकास। चलिए आगे की ओर देखते हैं और क्या चल रहा है। देखिए पूरे बाजीपुरे का मेन रोड का ये हाल है। मैं चल रहा हूँ यार, ये संडास का पानी, नैलिश का पानी, मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं
और मेरे कपड़े भी नापाक हो गए, लेकिन मैं एहसास दिलाने के वास्ते चल रहा हूँ। और आगे आइए आप, ये पूरा गंदा पानी है। यहाँ से स्कूल के कॉलेज के बच्चे जाते हैं, नमाज को जाते हैं। 25-30 हज़ार की आबादी, देखिए पूरा सा गंदा पानी है। ये आप देख सकते हैं कि मैं रोड की तरफ बताना चाहूँगा। देखिए मेरे पैर को बताइए आप कि पूरे रोड का ये हाल है बाजीपुरे का। और ये डैनिश का पानी है साहब, ये बहुत गंदा पानी है। यहाँ पर एकदम बास आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। हम तो पत्रकार हैं, आधा घंटा न्यूज़ का कवर करके चल जाएंगे, लेकिन सवाल है 25 हज़ार की आबादी रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पेशेंट है, स्कूल है, कॉलेज है, वो कैसा रहते होंगे। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि आप खड़े रह के बताइए, आप खड़े रह के बताइए, सांस लेके बताइए। जो जितने VIP लोग हैं आप खड़े रह के बताइए। आप अगर 2 घंटे खड़े रहेंगे ना, बीमार पड़ जाएंगे, सिलेंडर लगेंगे, 10,000 रुपये बिल बन जाएगा। अब सवाल ये है कि इंसान भी जीता है ना साहब, उसकी भी तो अहमियत है ना। मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग, ये बस्ती के पूरा रोड है ये, और ये स्मार्ट सिटी का काम हो रहा बोलते। और 4-5 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं और पूरा इतना बुरा हाल है। अब कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार? चलिए और आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ, यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही जा रही है और मैं पानी में खड़ा हूँ। और ये रोड है, ये आपको तमाम बता दूँ मैं, ये नाला नहीं है, ये बाजीपुरी का मेन रोड है। मेन रोड यहाँ पर, ये देखिए मैं खड़ा हूँ, चल रहा हूँ। ऐसी हालत पे यहाँ की जनता जीने पे मजबूर है, लोग आ रहे जा रहे हैं। और देखिए इधर एक साइड बता दूँ, एक बार इधर बता दें, देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, तो सामने एक सब्जी तरकारी की दुकान है। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब्जी तरकारी लेने आते हैं। यहाँ पर गंदगी से मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती है, और वही जो है तो सब्जी तरकारी बढ़ती है। कहाँ से बीमार नहीं पड़ेंगे, कहाँ से बीमार नहीं पड़ेंगे? और कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार? अरे कोई तो होगा ना, क्या सबका सबके सब कमज़ोर है? अरे कोई तो ताकतवर होगा ना, जिसकी चलती होगी ना, जिसका दबदबा होगा ना। एक फोन उठाए, काम करो, फंड भी है, सारी बातें है, कानून कायदे है, व्यवस्था है। अरे कोई तो होगा ना। आज जब अगर कोई नहीं है तो फिर क्या आप खेड़े में रह रहे, क्या गंगापुर में रह रहे, क्या ऐसी जगह रह रहे कि यहाँ पर कोई हमारा वजूद नहीं है? सब धर्म समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं। अरे कोई तो ताकतवर होगा ना, किसमें तो इतना दम होगा ना जो कानूनी तरीके से अपना इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जनता को राहत दिलाए। कोई तो होगा ना अल्लाह का बंदा, कोई तो नेक होगा ना। कौन है आखिर? जनता कहाँ जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता के मन की आवाज़ है, वो आवाज़ को मैं इस माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। चलिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पूरे बाजीपुरे का मेन रोड का ये हाल है, और जगह जगह सब्जी के, फल फ्रूट की दुकानें भी लगी हुई, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, जिससे गंदा पानी बह रहा है और पूरे गंदगी का माहौल है। और आसपास के दुकानदार ये भी आवाज़ दे रहे हैं कि भैया, भाई साहब, पत्रकार बंधु इधर आओ, हम कुछ कहना चाहते हैं। अब एक हमारी एक बहन दीदी कुछ कहना चाहते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसके पर आप? हाँ भैया जी, एक तो मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे को उठना बैठना नहीं आता है। अब 15 दिन से ये बर्दाश्त कर रही है, इतनी बात आती है कि उल्टा होने जैसा हो जाता है। परसों दिन तो सही मैंने दुकान बंद करके घर में जाके सो गई है। और रोज मैं बोलती हूँ लोगों को, ये क्या है, किधर से आ रहा है, जब बोलो जरा, किसको कोई इधर आता नहीं है। और अगर ये चबूतर नहीं रहता तो नमाज को लोग कैसे जाएंगे? मेरे जगह पे दूसरा कोई होगा तो ये बर्दाश्त करेंगे क्या? हाँ, कितनी गंदगी है, कहाँ तक करने का ये ऐसा? 15 दिन से इतनी बदबू आ रही, एक तो धंधा पानी भी हो रहा नहीं है, और कुछ बैठने को भी जम रहा नहीं है, फिर गिराई की आ रही नहीं। किसको आवाज उठा के बोलने का है? कौन थे भाई को बोलना? यहाँ पर पार्टी के नेता लोग आए क्या आपकी कभी तरफ? इमरान भाई आए थे, उनको बोला था मैंने एक बार। अच्छा। लेकिन मेरे को ऐसे उठना बैठना नहीं आता। हाँ करते, दीदी निकालने को लगाते, बोलते, चले जाते, काम होता नहीं। अच्छा, कब से तकलीफ है आपको? ये तो हम ही से, लेकिन ये 15 दिन से बहुत है ना भैया, ये 15 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए हमारे बहन ने कहा है, और एक हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, कि मेरी जगह दूसरा कोई होता तो क्या करता, यानी लोग नमाज को जाते। देखिए एक हमारी हिंदू बहन ने एहसास दिलाया है कि लोग नमाज को जा रहे हैं, उनका वजू टूट रहा है, वो नापाक हो रहे हैं। एक हमारी हिंदू बहन ने एहसास दिलाया है। अब सवाल ये है कि उस एहसास को महसूस कौन करे, महसूस कौन करे? और दुकानों के सामने पूरी गंदे नालियाँ भर रहे हैं, और लोग आ रहे भी नहीं है, धंधे पानी भी नहीं हो रहे हैं। पहले गरीब बस्ती है, पहले रोजगार के मसले हैं, परेशानियों के मसले हैं, गंदगी से बीमारियां फैलने का डर है, सारे परेशानियां हैं। आखिर जनता कहाँ जाए, कहाँ जाए जनता? कोई तो होगा जिम्मेदार, कि कोई इतनी बड़ी हाई अथॉरिटी नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मशीनरी है, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, सारी बात है।
कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कई लोग कई सालों से परेशान हैं और लोग बहुत तकलीफ में साहब, बहुत तकलीफ में। लोगों ने खुल के कहा है, जैसा आपने पहले इसमें देखा है, कि अब हम उसको वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। इससे अंदाज़ा लगता है कि लोगों की मानसिकता बदली है। तो आपसे गुजारिश है, और ख़ास करके यहाँ के आमदार साहब अतुल सावे से गुजारिश है कि साहब यहाँ पर आप आइए। मैं आपका कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आप काम करने वाले हैं, आप विकास का काम करते हैं, और मैं भी इसी परिसर का रहने वाला हूँ, इसलिए आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि अतुल सावे साहब यहाँ पर आइए। आपके निधि से अगर आप 25-30 लाख खर्चा कर देना, ये गरीबों के दुआ आशीर्वाद मिलेगी। यहाँ पर दलित समाज की बड़ी संख्या रहती है, मराठा समाज की बड़ी संख्या रहती है, मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या रहती है। यहाँ मंदिर है, बुद्ध विहार है, मस्जिद है, ये एकता का केंद्र है। अगर आप आके काम करते हैं, यकीन मानिए यहाँ की जनता आपका एहसान नहीं भूलेगी, और आपको जब आपका चुनाव का अवसर रहेगा तो आपका हक अदा कर देंगी। ये आप याद रखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता के अल्फाज है जो मैं दोहरा रहा हूँ। मैं लगातार बाजीपुरे के रोड पे लगातार बढ़ रहा हूँ, मेन रोड पे बढ़ रहा हूँ, और ये देखिए आप, ये साइड की जो नालियाँ होती है पूरी पैक है, छोटी छोटी नालियाँ है। आबादी डबल टिबल बढ़ चुकी है, यहाँ पर बड़े काम की ज़रूरत है। ये देखिए आप, पूरा यहाँ से पूरा पानी फैल के पूरे बस्तियों के गलियों में घुस रहा है। और आगे देखिए आप, मैं और आगे आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए आप, कैमरे में से कौन नीचे की ओर बताएं, और आगे आके आइए आप। अब देखिए आप, मैं यहाँ पर चले गया हूँ, देखिए आप, मैं तो थोड़ी देर के लिए गया हूँ और अब मेरे कपड़े भी ख़राब हो गए, मेरे को भी चक्कर आ रहे, और मेरे कपड़े भी जो तो नापाक हो गए। जरा मेरी तरफ बताइए, मैं आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूँ, ये गंदा पानी है और बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर आसपास रहती है, और यहाँ से लोग कैसे जाएंगे। मैं तमाम नेताओं को पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये देखिए गलियों का हाल है, ये जनता कैसे जिए, ये हाल है। देखिए मैं और आगे की ओर, तो पूरा गंदगी है यहाँ पर, डेंगू मच्छर और पूरी बांस आ रही है, क्योंकि ड्रेनेज का पानी है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं, यहाँ लोग नमाज को भी जाते हैं, पूजा पाठ को भी जाते हैं, मंदिर भी है, और कितनी गंदगी का आलम है। देखिए मैं खड़ा हूँ, देखिए आप, मैं तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, इससे हल्के में ना ले आप। ये 20-25 हज़ार की आबादी है, और अगर ज़्यादा जोड़ लिए तो 50 हज़ार की आबादी होती है, और इलेक्शन के अंदर लोग एक वोट से जीतते हैं और एक वोट से हारते हैं। औरंगाबाद ने वो नज़ारा भी देखा है कि एक वोट से एक बंदा कारपोरेशन में चुन के गया था। याद रखिए आप, जनता होशियार हो गई है, जनता सिर्फ काम चाहती है। आप कौन सी पार्टी के हैं, कौन है, क्या है, आपके कारोबार क्या है, जनता को कोई लेना देना नहीं है। आज जनता की भावना बनी हुई है, जो हमारा काम करेगा वो पार्टी हमारी, जो हमारा काम करेगा वो लीडर हमारा। तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये बहुत गंभीर बात है, ये आपको सीरियस लेना पड़ेगा। जनता के अंदर आक्रोश पाया जा रहा है। उसका फायदा नहीं तो हम कुत्ता जाओ। अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जनता कह रही है। इस पे से आप समझ जाइए कि जनता में कितना आक्रोश का माहौल है। और मैं खड़ा हूँ, देखिए गंदे पानी में खड़ा हूँ, देखिए मैं दूर से कैमरा नहीं कर रहा हूँ, देखिए आप। अब इसके अंदर अगर कोई 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा गिर जाए, तो क्या उसके नाक पे पानी नहीं चढ़ेगा? क्या वो मर नहीं सकता? कि उसकी जान जा नहीं सकती? क्या मैं इसके अंदर गिर के बताऊँ? बताइए, क्या मैं गिर जाऊँ इसके अंदर? मैं आपको झुंझुन रहा हूँ। आप जो है तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, बाद में कोई वादा नहीं चलने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इस पे ध्यान देंगे। तमाम और हमारे महानगर पालिका कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब बहुत अच्छे अधिकारी आए हुए हैं। लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, आप मानवता के आधार पर, हालांकि आपकी जवाबदारी है, लेकिन मानवता के आधार पर यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या इंसानों की रहती है। आप इनकी पर दया माया कीजिए, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये आपको आशीर्वाद देंगे, ये आपको दुआएं देंगे। अनवर शेख मेरा नाम है, मैं 15 नंबर गली का रहवासी हूँ। अच्छा। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 1 महीने से महानगर पालिका में आप जाके देख सकते हैं हमारी कितनी कंप्लेन है। जुबैर भाई को हमने एक बार बोले, जुबैर भाई ने 2-3 बार यहाँ पे लेके आए, प्रॉब्लम सॉल्व करे, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ 1 से 2 दिन ही रहती है। बाद में फिर जैसी की वैसी चेंबर चालू, पानी चालू। आज सवेरे एक बंदा यहाँ पे नाली में गिर गया, उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है, एमजेम में एडमिट है। अभी आप जा सकते हैं, आज की डेट की बात है ये सवेरे हुआ, आज सवेरे। साहब यहाँ के आपके क्षेत्र के आमदार साहब कौन है? हमारे आमदार साहब ये अतुल सावे साहब है हमारे। तो आप वहाँ गए कभी? नहीं, वहाँ नहीं गए हम। अभी हमारे को कहाँ जाना है, हमारा कोई वो नहीं है,
कोई है नहीं ना हमारे पास, किसको किसको बोलना है, हमारा कोई वारिसदारी नहीं ना यहाँ पे, किसको बोलेंगे। अब हम हमारे को सिर्फ जुबैर पहलवान को बोलते हैं, हम जुबैर भाई को बुलाते, बेचारे कभी भी फ़ोन करो, रात के 12 बजे फ़ोन करो, आ जाते हमारे वास्ते। अब किसको बुलाएंगे हम। अब आज जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से SDPI का आज यहाँ के जो हमारे जो बाईजीपुरा वार्ड के जो लोग आज जुबैर भाई से उन्होंने कांटेक्ट किया और बोले कि आज ये जो मसला है इसके लिए जो तो बुलाया गया हमको। पर सबसे पहले जो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी को अलग रखते हुए हम जो है तो यहाँ पहले तो हम इसके मोहल्ले में रहने वाले, हम इसकी सबसे नागरिक है, इसकी जिम्मेदारी हमारी सबसे पहले, पार्टी सब बाद में। ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लोगों को क्या मसला है देखना। तो मैं ये जो है तो हमारे जो श्रीकांत साहब जो है हमारे जो नए आयुक्त भी आए हुए हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है तो जिस तरह हम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, आप दूसरे वार्डों के अंदर इधर हर जगह आप सर्वे कर रहे हैं, क्या मसले आप आवाम की जो रोड पर उतर कर देख रहे हैं, तो आपसे भी हम ये विनंती करते हैं कि आप बाईजीपुरे का विज़िट कीजिए, आप यहाँ पर आकर देखिए कि किस तरह जो है तो यहाँ पर लोग, आवाम और बच्चे, बूढ़े, औरतें किस तरह ये यहाँ पे जो है तो गंदगी में जो है आप रहने को मजबूर है। आप आकर एक बार देखिए, यहाँ पे ना ड्रेनेज लाइन का सिस्टम सही है, ना यहाँ पर रोड सही है। यहाँ जो नाले, जो पुराने जो नाले जो स्मार्ट सिटी के तहत बंद होना चाहिए थे और उसको अच्छे तरीके से पूरा बंद करके उसका सिस्टम बंद करना चाहिए थे, वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर ना ड्रेनेज लाइन का सिस्टम सही है, ना बारिश का पानी जो निकलता है नालों का, वो भी सिस्टम यहाँ पर सही नहीं है। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं, यहाँ के जो वार्ड अभियंता है, जो जोन क्रमांक 3 के भोये साहब और जो है तो श्रीकांत साहब, आपसे हम ये अदबन विनंती करते हैं कि आप यहाँ पर आकर विज़िट कीजिए और हम भी आपसे आगे जो तो मुलाकात करेंगे। और इसके ज़रिए मैं आपको एक अल्टीमेटम भी देना चाहता हूँ, अगर ये जो है तो 1 हफ्ते के अंदर अगर ये काम नहीं होता अगर कभी, तो इसके लिए तो हम जो है तो भूख हड़ताल या आंदोलन के ऊपर तो महानगर पालिका के सामने हम आंदोलन करेंगे। ये पूरे आवाम को लेकर यहाँ पे जो भी यहाँ पे परेशान है आवाम, बाईजीपुरे के आवाम को लेकर हम आपके गेट के सामने जो है तो आंदोलन करेंगे, या फिर ताला मारा आंदोलन, जो भी लोकशाही मार्ग से जो भी हम कर सकते हैं। 1 हफ्ते का आपको टाइम देते हैं, आप जो है तो इसको करिए, नहीं तो हम लोकशाही मार्ग से जो होता हमसे वो करेंगे। मैं इतनी बात आपसे कहता हूँ। आमदार साहब के पास गए क्या आप कभी? आमदार साहब जो है तो अतुल साहब यहाँ पे जो तो महानगर पालिका में कंटिन्यू कंप्लेन जाते रहते इसके ताल्लुक से। अब आप जैसा वीडियो बना, ऐसे कई वीडियो बन चुके, तो ये वीडियो उन तक कई बार पहुँच चुका है, अतुल साहब तक भी कई बार पहुँच चुका है। पर वो कैसा है, वो एक सोच है कि भाई ये महल्लों से उनको वोट नहीं मिला हुआ है, शायद हो सकता कि वो इधर आना भी नहीं चाहते। आज तक कभी मैंने बाईजीपुरे में उनको देखा नहीं, एक बार इलेक्शन के टाइम में देखा था, बस उसके बाद से कभी 4 साल हो गए, आज 4 साल के ऊपर हो गए, आज तक कभी बाईजीपुरे का उन्होंने आकर इधर कभी देखे नहीं, कभी पूछे भी नहीं कि यहाँ लोग ये चलो भाई आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिए होंगे, बाकी लोग तो रहते हैं यहाँ पर, आप उनके लिए तो आइए। ऐसा मेरे को लगता है कि उनको लगता है 18 नंबर गली के अंदर इतना प्रॉब्लम है, वहाँ पे मंदिर है, कंटिन्यू पानी बहता है वहाँ पे 18 नंबर गली के पास, कम से कम उनके लिए तो काम कीजिए। साहब आपको फ्रैंकली सवाल कर रहा हूँ, सेट के सवाल कर रहा हूँ, क्या मान लीजिए अगर अतुल साहब काम कर देते तो यहाँ की मुसलमान को वोट देंगे क्या? वोट देना नहीं देना, हमको जो है पॉलिटिकल पार्टी SDPI से हम काम करते हैं। आवाम जिसको चाहेंगे आवाम उसको देंगे, बीजेपी को देंगे, कि जो भी NCP को देंगे, SDPI को देंगे या MIM को देंगे, किसको भी वोट देंगे, वो आवाम का मसला है। पर वोट जो है तो आप प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी है, तो उन्होंने जो है तो 35% वोट लिए पूरे देश के, पर प्रधानमंत्री पूरे देश के हो, तो ऐसा आमदार भी जो है तो पूरे इलाके का आमदार रहता हो, उनने किसने वोट दिया नहीं दिया उसको भेदभाव उसको नहीं करना पड़ता। पर हमको ऐसा लग रहा है अतुल साहब भेदभाव कर रहे हैं यहाँ पे ये मुस्लिम वार्डों के साथ। ये मायने नहीं रखता वोट किसने दिया किसने नहीं दिया, आप चुन के आ गए, आपका काम है कि आपका काम करना, लोगों को जो है तो फ़ायदा पहुँचाना, उनकी जो है तो मदद करना, उनको जो भी मसले है उस पर काम करना। क्या कहेंगे सर आप? जैसा आपने अभी कहा है कि अगर अतुल साहब के पास आप गए हैं क्या, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे क्षेत्र के आमदार है, यहाँ के जो तो लोक प्रतिनिधि है। अगर उनके निधि के ज़रिए से हमारे वार्ड का विकास होता है तो हम हमारे जो आमदार हम उनके पास जाने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जैसा हमारे मोहसिन भाई ने बताया कि इससे पहले बहुत से जो आवी भावी हमारे वार्ड के जो भावी नगर सेवक है, सोशल वर्कर है, लीडर है, सब लोगों ने पहले इससे पहले वीडियो के ज़रिए से अतुल साहब जी को जो तो बोले कि आप यहाँ पर आके देखो करके, और पहले भी बहुत सारे लोग गए। अगर उनकी निधि की ज़रूरत पड़ती है हमको, तो हम वो हमारे आमदार है, हमारे शहर के आमदार है, हम उनके पास भी जाने के लिए कम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जैसे अभी आपने सुना, और पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अंसारी साहब का हमारे, कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे एक कॉल के ऊपर हमारे वार्ड में आए और यहाँ के जो इश्यूज़ है, यहाँ के जो जनता के मसाइल है, उसको एड्रेस करने के लिए आपने जो तो बेड़ा उठाया है।
तो मैं ये इतना कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, अभी हमारे उलमा इकराम भी है, उन्होंने भी यहाँ पर बात रखी है, क्या मसले हैं यहाँ के। बोलना ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, जैसे आप बोल रहे हैं कि ज़िम्मेदार कौन है इसका, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ पे नगर सेवक नहीं है, कोई अगर लीडर नहीं भी है, अगर कोई आमदार खासदार नहीं भी है, तो जो कॉरपोरेशन के जो अधिकारी आते हैं, जैसे कमिश्नर है, सबसे पहले शहर के कमिश्नर होता है, जो आयुक्त है श्रीकांत जी, उसके बाद में सिटी इंजीनियर है, फिर सिटी अभियंता होता है, शहर अभियंता, फिर उसके बाद में वार्ड का, हर वार्ड का 15 वार्ड में एक अभियंता दिए हुआ है, जैसा हमारे पास अभी भूये साहब है अभियंता, फिर उसके बाद एक वार्ड इंजीनियर होता है। तो इन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ये अपने अंडर में जो आने वाले वार्ड है वहाँ के विकास कार्य करे, वहाँ के जो भी इश्यूज़ है, जो भी मसाइल है, उसको हल करे। अगर वो हल नहीं कर रहे तो हमारे जैसे लोग, इससे पहले भी ये 15-16 नंबर गली का मस्जिद के पास चंबर का मसला था, तो कई लोगों ने निवेदन दिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। हमने क्या किए, फिर घेराव किए, हमने आंदोलन किए, घेराव किए वार्ड नंबर 3 का, जोन नंबर 3 का, और वहाँ पर फिर हम घेराव करके बैठ गए। उन्होंने पूरा पुलिस प्रशासन को बुलाया, हमको धमकी दिए कि तुम्हारे ऊपर गुना दाखिल करेंगे, वो करेंगे। मैंने उनको बोला कि भाई अगर आप मेरे पे गुना दाखिल करते तो मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ। अगर लोगों का मसला है, लोगों के मसाइल है और हल नहीं हो रहे, तो मैं ऐसे मसाइल के लिए हज़ारों केस मेरे अंग पे लेने को तैयार हूँ। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो मैं अपनी 7-12 सालों से साथ में लेके घूमता, ऐसा मैंने उनको बोला। तो उन्होंने 5 दिन के अंदर भूये साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोलने पे उधर का काम कर दिए थे। तो अभी भी मेरी ये गुजारिश है कि हम जो तो लोकशाही मार्ग से ना जाए, मतलब उनको जो घेराव ना करे, वो नौबत ना आए, क्योंकि उनको सारे मसाइल मालूम है यहाँ के। अगर वो ये मसाइल हल कर देते तो हम उनका वेलकम करेंगे, यहाँ पे बुला के उनका सत्कार करेंगे। और अगर वो 8 दिन के अंदर, जैसा हमारे जिला अध्यक्ष मोहसिन खान, इन्होंने अभी बोले कि अगर 8 दिन में मसला हल नहीं होता, काम शुरू नहीं होता है समझो, तो हम क्या करेंगे, फिर लोकशाही आंदोलन करेंगे। पूरे वार्ड की जनता को लेकर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उपोषण पे बैठेंगे, मरे दम तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमको संविधान ने अधिकार दिया है। कल बातें जनता ने जो कहा है और एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने कहा है, ये आपके सामने आ गई, कोई बात को दोहराना मकसद नहीं है। और मैं फिर एक बार कह दूँ कि मैं पत्रकार हूँ, किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसी परिसर के आसपास रहता हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य है एक मानवता के आधार पर, क्योंकि हम देखते हैं कॉर्पोरेशन के पास फंड की कमी है, ये कड़वा सच है, करके मैं अतुल सावे साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस क्षेत्र के आमदार है, आप हमारे क्षेत्र के आमदार है। हालांकि मैं पत्रकार है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मानवता के आधार पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साहब यहाँ पर आइए, आप फंड दीजिए, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप एक अच्छा काम करते हैं, आप बीजेपी के होकर भी आप बहुत लोकप्रिय है, तो उम्मीद करते हैं कि जो जनता ने कहा है कि वो आते नहीं है, ये आरोप आप पे लग रहा है, तो आप प्लीज़ अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो कल आ जाइए कार्यकर्ताओं के साथ और बता दीजिए कि अतुल साहब भेदभाव नहीं करता है, बता दीजिए, क्योंकि आज जनता विकास चाहती है, विकास चाहती है, विकास चाहती है। you